कुछ लोग जो इंसान का मीट खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और आज की फिल्म भी इसी बारे में है। फिल्म का नाम है फ्रेश, जो साल 2022 में आई थी और इस फिल्म को व्यूअर्स द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था। तो चलिए कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है, हम नोआ नाम की लड़की को देखते हैं। नोआ एक डेटिंग ऐप के जरिए डेट पर आई हुई है। वो इस लड़के से पहली बार मिलने वाली है। अभी नोआ उस लड़के का वेट अपनी कार में कर रही है। वो अपनी फ्रेंड मोली से इस बारे में बात करती है और उम्मीद करती है कि ये लड़का अच्छा हो। अब डेट पर हम देखते हैं कि ये लड़का बड़ा ही अजीब होता है। वो नोआ को कहता है, अगर तुम इस ओवरकोट की जगह कोई ड्रेस पहन कर आती तो ज्यादा अच्छी लगती, और साथ ही खाने के बिल को भी स्प्लिट करवा देता है। और यही नहीं, वो बचे हुए खाने को अपने घर के लिए पैक करवा लेता है। खाना पैक करते वक्त उसका स्कार्फ भी खाने में पड़ा होता है, जिसे देख अब तक नोआ का मूड खराब हो चुका था। और डेट खत्म होते ही वो लड़का नोआ से अगली डेट के लिए पूछता है, लेकिन नोआ डिसाइड कर चुकी थी और वो कहती है शायद हमारी आपस में नहीं बन पाएगी। और इतने में वो लड़का नोआ को ही उल्टा सुना के चला जाता है, जिससे नोआ काफी सरप्राइज हो जाती है। अगले दिन नोआ डेट के बारे में अपनी फ्रेंड मोली को बताती है, जिस पर वो दोनों मजाक करने लगते हैं। और हमें ये पता चलता है कि नोआ काफी टाइम से डेटिंग ऐप के जरिए डेट पर तो जाती है, लेकिन उसको आज तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। मोली कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें लड़के की क्या जरूरत है, तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हो। थोड़ी देर बाद घर पर नोआ अपना काम कर रही थी और साथ में डेटिंग ऐप को भी चला रही थी, जहाँ पर उसे बहुत अजीब और ठरके लड़कों के मैचेस मिल रहे थे। कुछ देर बाद नोआ घर का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाती है और वहाँ पर उसको स्टीव नाम का लड़का मिलता है, जो कि नोआ से मजाक करते हुए बातें करने लगता है। और नोआ भी उसके मजाक को लाइटली लेते हुए बात करने लगती है। और बातों ही बातों में स्टीव नोआ से उसका नंबर ले लेता है। और क्योंकि नोआ काफी टाइम से डेटिंग ऐप पर थी, तो उसका स्टीव को यूं नंबर देना बड़ा ही नॉर्मल सा लगता है। अब अगले दिन नोआ स्टीव के बारे में मॉली से डिस्कस करती है और मॉली उसे स्टीव से मिलने को कहती है। कुछ देर बाद नोआ को स्टीव का मैसेज आता है, जो उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों एक बार में मिलते हैं, जहाँ पर मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ का बारटेंडर होता है। स्टीव और नोआ बहुत सारी बातें करते हैं, साथ में सब कुछ बहुत ही फन वे में चल रहा था। स्टीव बताता है कि वो एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर है। नोआ कहती है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम के साथ अब उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनके बीच बात बंद है और उसका कोई भाई बहन भी नहीं है। स्टीव भी कुछ ऐसा ही बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और डैड टेक्सास शहर में रहते हैं और इनके बीच ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके थे और ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्टिंग भी करते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि स्टीव किसी भी तरह के सोशल मीडिया एप्स पर नहीं था, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर। अब नोआ और स्टीव घर के लिए जाने लगते हैं। हम देखते हैं नोआ स्टीव को लाइक करने लगी थी और डेटिंग ऐप के खराब एक्सपीरियंस के चलते नोआ डेस्परेटली स्टीव को किस करने लगती है। अब ये दोनों सीधा नोआ के घर जाते हैं और घर पहुंचते ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वैसे पहले तो स्टीव मना करता है, लेकिन बाद में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्टीव का मना करना भी नोआ को बहुत भाता है। अगले दिन नोआ जागती है। वो स्टीव से काफी खुश होती है और स्टीव के सोते वक्त एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। कुछ देर बाद शावर लेते टाइम नोआ मॉली से बात करती है और उसे स्टीव के बारे में बताती है। मॉली उससे स्टीव का इंस्टाग्राम आईडी मांगती है, तो नोआ कहती है कि स्टीव सोशल मीडिया में नहीं है। मॉली को ये बड़ा अजीब लगता है। वो कहती है, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कोई आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया में कैसे नहीं हो सकता। लेकिन नोआ अभी प्यार में थी, वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद नोआ और स्टीव खाना खा रहे होते हैं और स्टीव बताता है उसे एनिमल मीट पसंद नहीं। अब ये दोनों फिर से तरह तरह की बातें करते हैं। हम देख पाते हैं नोआ स्टीव को पसंद करने लगी है, जैसे उसके लिए वो परफेक्ट मैच हो। ऐसे ही ठीक स्टीव को देखकर भी लगता है कि वो भी प्यार में है। ये दोनों काफी क्वालिटी टाइम बिताते हैं, हंसते हैं, डांस करते हैं और फिर अचानक से स्टीव नोआ को कहीं ट्रिप पर जाने के लिए पूछता है। नोआ भी मान जाती है। नोआ इस ट्रिप के बारे में मॉली को बताती है। मॉली को फिर से अजीब लगता है। वो कहती है कि तुम अभी कुछ दिन पहले ही स्टीव से मिली हो और अब अचानक से उसके साथ कहीं ट्रिप पर जाना। मॉली कहती है कि मैं तो अब तक स्टीव से मिली भी नहीं। और इतने में नोआ स्टीव की पिक्चर भेजती है, जो उसने सोते टाइम क्लिक करी थी। अब स्टीव नोआ को लेने आता है और बताता है कि हम अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए फिलहाल हम स्टीव के घर जाएंगे और सुबह वहाँ से अपनी ट्रिप के लिए निकलेंगे। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में स्टीव बताता है जहाँ हम ट्रिप पर जाने वाले हैं उस जगह का नाम कॉटेज ग्रोव है। ये बात नोआ मॉली को मैसेज कर देती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से मैसेज मॉली तक नहीं पहुँचता।
तब स्टीव उसे बताता है कि इस जगह पर नेटवर्क काफी खराब है, लेकिन मेरे घर पर ठीक हो जाएंगे। वो दोनों स्टीव के घर पहुंच जाते हैं, जो कि काफी सुनसान इलाके में था। नोआ यहाँ पर बहुत ही खुश थी और वो दोनों अंदर जाते हैं। स्टीव नोआ को ड्रिंक सर्व करता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। नोआ को देख के लगता है कि उसे नशा हो गया है। अब स्टीव नोआ से बात ही कर रहा था कि तभी नोआ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि स्टीव को इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि एक बहुत अजीब बात थी। अब नोआ को होश आता है और वो अपने आप को एक रूम में बंधा पाती है और सामने स्टीव बैठा होता है। नोआ को ये सब मजाक लगता है और स्टीव उसे बताता है कि उसने नोआ को एक ड्रग दिया था और वो नोआ को यहाँ फंसा कर लाया है। यहाँ नोआ बिल्कुल शॉक हो जाती है कि अचानक से ये क्या हो गया। नोआ को कुछ समझ नहीं आता। वो घबराते हुए स्टीव से पूछती है क्या स्टीव उसका रेप करेगा या मार डालेगा। इस पर स्टीव अपना रियल प्लान बताता है। वो कहता है मैं तुम्हें ना ही मारूंगा ना ही रेप करूंगा, मैं बस तुम्हारा मीट बेचूंगा और मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। यहाँ हमको पता चलता है कि स्टीव एक मीट सेलर है जो अमीर लोगों को इंसान का मीट बेचता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारा मीट फ्रेश रहेगा। और यही तो है इस फिल्म का नाम, फ्रेश। तो इसका मतलब स्टीव लड़कियों को फंसाता है और उनको इस घर में लाकर उनका मीट बेचता है। नोआ अब ये सब सुनकर बहुत डर जाती है और स्टीव अब इस रूम से बाहर चला जाता है। नोआ उस रूम में बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे साइड वाले रूम से एक और लड़की जिसका नाम पैनी है उसकी आवाज आती है और पैनी को भी स्टीव ऐसे ही फंसा कर यहाँ लाया था ताकि उसका मीट बेच सके। पैनी अब यहाँ अपनी स्टोरी बताती है कि उसको कैसे फंसाया गया था। नोआ ये सुनकर समझ जाती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इन दोनों के अलावा यहाँ एक और लड़की थी जिसका नाम मेलिसा था, जिसको स्टीव ने आधा काट दिया था और मेलिसा पागल होने लगी थी। पैनी नोआ को ये भी बताती है कि उसका कोई भी रिलेटिव नहीं है जो उसको बचाने आएगा और नोआ का भी यही कहना था कि उसको भी ढूंढने वाला कोई नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि स्टीव अपने टारगेट बहुत ही सोच समझ के चुनता है, जैसे वो लड़कियां जिनके आगे पीछे उनको ढूंढने वाला कोई ना हो। दूसरी ओर मॉली नोआ का कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसी समय मॉली को नोआ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हम कॉटेज ग्रोव में हैं और यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, बाद में कॉल करूंगी। और साथ ही एक पिक्चर भी होती है और ये सब भेज रहा है स्टीव ताकि मॉली को कोई शक न हो। लेकिन मॉली मैसेज देखकर ही समझ जाती है कि नोआ ऐसे मैसेज टाइप नहीं करती। मॉली अब स्टीव को इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो अब मैसेज में आई पिक्चर को इंटरनेट पर सर्च करती है तो वो पिक्चर एक वेबसाइट से ली गई थी जो स्टीव ने डाउनलोड करके भेज दी थी। अब मॉली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर हम स्टीव को देखते हैं जो मेलिसा के कटे पैर का मीट रेडी कर रहा है। वो मीट को बहुत से पैकेजेस में डालता है और साथ ही उस लड़की से जुड़े सामान जैसे उसके कपड़े और उसकी एक पिक्चर, इन सभी सामानों को एक बॉक्स में रखता है। और फिर एक आदमी आता है जो उन बॉक्सेस को कार में रखकर डिलीवरी के लिए ले जाता है। हम स्टीव के अमीर क्लाइंट्स को भी देखते हैं जो एक बॉक्स खोलता है और लड़की की पिक्चर और कपड़ों को बड़े ध्यान से देखता है। मतलब इन लोगों को मीट खाने से पहले लड़की कैसी दिखती थी ये भी मैटर करता था। अब स्टीव नोआ के पास आता है और नोआ उससे सावर लेने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर स्टीव मान जाता है और वो नोआ को बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर नोआ भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती और स्टीव उसको पकड़ लेता है। अब क्योंकि नोआ ने भागने की कोशिश की थी तो स्टीव गुस्से में नोआ का सर दीवार पर मारता है और जब नोआ को होश आता है तो वो अपने आप को एक सर्जरी रूम में पाती है और स्टीव ने पहले ही बताया होता है कि वो एक प्लास्टिक सर्जन है। तो यहाँ स्टीव नोआ के बटक्स की सर्जरी कर उसे निकाल देता है। नोआ यहाँ कुछ नहीं कर पाती क्योंकि स्टीव ने उसे एनेस्थीसिया दिया होता है जिससे उसे कोई पेन का एहसास नहीं होता। वो बस अपनी बेबसी में रोती है। अब हम देखते हैं मॉली के एक्स बॉयफ्रेंड पॉल को, जिसके पास मॉली मिलने जाती है क्योंकि जिस बार पर पहली बार नोआ और स्टीव गए थे वहाँ बारटेंडर पॉल ही था। मॉली पॉल से स्टीव के बारे में पूछती है और पॉल को स्टीव के बारे में कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन स्टीव ने वहाँ पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड यूज किया था। तो मॉली पॉल से उस कार्ड की डिटेल मांगती है, जिस पर पहले तो पॉल मना ही करता है, लेकिन मॉली रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाता है। कुछ देर बाद पॉल का मैसेज आता है जिसमें स्टीव का असली नाम लिखा होता है जो है ब्रैंडन स्टीवन कैंप। अब मॉली ब्रैंडन को ऑनलाइन सर्च करती है लेकिन उसको स्टीव नहीं मिलता बल्कि स्टीव की वाइफ एन कैंप मिलती है, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट में स्टीव की फैमिली पिक्चर थी जिसमें उसके 2 बच्चे भी हैं। दूसरी ओर हम नोआ को देखते हैं जो बहुत दर्द में है और अभी भी सोच में पड़ी है कि आगे क्या होगा। वो
पैनी से बातें करती है तब उसे पता चलता है कि स्टीव अपने टारगेट के साथ इंटीमेट नहीं होता है, जिसका मतलब नोआ के साथ बात अलग थी। तब स्टीव वहां आता है और नोआ उससे पूछती है कि स्टीव उसके साथ इंटीमेट क्यों हुआ था, जिस पर स्टीव के पास कोई भी जवाब नहीं था और बोलता है कि वो एक गलती थी। स्टीव अब वहां से चला जाता है। नोआ को वहां पड़ी मैगजीन में एक नोट लिखा मिलता है जो किसी सैमी नाम की लड़की ने लिखा था, जो स्टीवन की पुरानी टारगेट रही होगी। इसमें लिखा होता है कि अगर तुम ये पढ़ रही हो, जिसका मतलब है स्टीव तुम्हें पसंद करता है, ये चीज तुम उसके खिलाफ इस्तेमाल करो, मजबूत बनो और आखिर तक लड़ते रहना। तो इसका मतलब ये रूम जिसमें नोआ बंद है उसमें स्टीव अपने स्पेशल टारगेट्स को रखता है जिन्हें वो पसंद करता है, और ये बात सैमी को पता चल गई होगी और तब उसने ये नोट लिखा होगा। कुछ देर बाद नोआ पैनी से बात करती है जो अपनी हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि कुछ देर पहले ही स्टीव ने उसका एक पैर काट दिया था। नोआ पैनी को हौसला देती है और कहती है ऐसे हार मत मानो। दूसरी ओर मॉली अब एन का घर ढूंढकर वहां पहुंच चुकी है और पॉल को मैसेज करके अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है और मैसेज छोड़ती है कि अगर मैं वापस ना लौटूं तो सीधा पुलिस को कॉल कर देना। मॉली अब एन के घर पर जाती है और एन से बात करती है और स्टीव की पिक्चर दिखाकर उसे बताती है कि स्टीव ऐसा कर रहा है, जिस पर एन को भरोसा नहीं होता। वो इन सब बातों को मानने से इनकार कर देती है। दूसरी ओर स्टीव नोआ से फिर मिलता है और तब नोआ स्टीव से इंसान के मीट का टेस्ट पूछती है। स्टीव बताता है कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जब मॉली एन से बात कर रही थी तब तक स्टीव वहां पहुंच जाता है और वो साफ इनकार कर देता है कि वो नोआ को नहीं जानता। अब स्टीव यहाँ पर अपना नाम ब्रेंडन बताता है और ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। फिर मॉली वहां से जाने लगती है, लेकिन वो नोआ के फोन पर कॉल कर देती है और वो फोन स्टीव के पास बजता है और मॉली समझ जाती है कि स्टीव झूठ बोल रहा है। और तब एन पीछे से मॉली के सर पर हमला करती है और मॉली बेहोश हो जाती है। स्टीव मॉली को कार में रख देता है। तो एक बात यहाँ साफ हो जाती है कि एन स्टीव के बारे में सब कुछ जानती है और उसका साथ दे रही है। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जो मॉली को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन मैसेज नहीं पहुंचते। पॉल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। स्टीव अब नोआ के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मीट के बारे में क्यों पूछा था। तो वो बताती है कि उसे जानने की इच्छा हो रही थी, इसलिए पूछा था। स्टीव नोआ को कपड़े देता है और कहता है कि हम डिनर करेंगे तो इन कपड़ों को पहन लेना। स्टीव के घर पर हम एन को देखते हैं जो बहुत टेंस लग रही थी। तब स्टीव वहां पर आकर बताता है कि अगली रात को उसको आने में लेट हो जाएगी क्योंकि न्यू प्रोडक्ट की डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगेगा। स्टीव फिर वहां से चला जाता है और एन शावर लेने लगती है। तब हम देख पाते हैं कि एन का एक पैर नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि एन भी स्टीव की टारगेट रह चुकी है, लेकिन किसी वजह से स्टीव ने उसे नहीं मारा। शायद वो उससे सच में प्यार करता है या फिर बात कुछ और है। अब स्टीव मीट फिर से निकालता है जो कि बहुत सारा था। बहुत सारी लड़कियों के पार्ट्स हम वहां पर देख पाते हैं जिसे एक कोल्ड स्टोरेज में रखा होता है। स्टीव अब नोआ को डिनर के लिए रूम से बाहर लाता है और नोआ के पूछने पर बताता है कि जब वो 19 साल का था तब उसने इंसान का मीट खाया था और तब से वो यही सोचता था कि इस दुनिया में वो अकेला तो हो नहीं सकता जिसे इंसान का मीट पसंद आया था। आगे चलकर उसे ऐसी कम्युनिटी के बारे में पता चलता है जो ये मीट खाना पसंद करती है और ये लोग सुपर रिच हैं। इन लोगों को ये मीट चाहिए था और स्टीव उन्हें ये मीट डिलीवर करता है। साथ में ये भी पता चलता है कि सिर्फ फीमेल के मीट की ही डिमांड होती है और ये सब बातें स्टीव इतने पैशनेटली बताता है मानो जैसे उसे इस काम से मोहब्बत हो, और वो कहता भी है कि वो इसी काम के लिए बना है। ये बोलते हुए स्टीव नोआ को इसी मीट की डिश सर्व करता है। नोआ उस डिश को खाना शुरू करती है। वो उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन यहाँ पर नोआ नाटक कर रही थी क्योंकि वो स्टीव का दिल जीतना चाहती है और स्टीव को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि नोआ कामयाब रही। स्टीव अब नोआ को उसके रूम में वापस बंद कर देता है और नोआ तब खाए हुए मीट को उल्टी के जरिए निकालने की कोशिश करती है। अब स्टीव मॉली को दूसरे कमरे से निकालकर अपने सर्जरी रूम ले जाता है और इसकी चेस्ट का कुछ हिस्सा निकाल लेता है। दूसरी ओर नोआ पैनी से बात कर रही थी और ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बने रहने को कहते हैं। यहाँ पर हम पैनी को पहली बार देखते हैं जिसका एक पैर स्टीव ने काट दिया था। अब अगली रात फिर स्टीव नोआ के लिए एक ड्रेस लाता है और डिनर के लिए रेडी होने को कहता है। नोआ रेडी होने लगती है और स्टीव भी रेडी हो चुका था और हम देख पाते हैं कि स्टीव अपनी वाइफ एन के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने लगता है और खुद रेडी होने के बाद नोआ को डाइनिंग टेबल की ओर ले चलता है। अब डिनर के लिए स्टीव ने मेलिसा का मीट बनाया था और नोआ को सर्व करने लगता है। डिनर पर दोनों बातें करते हैं और हल्का फुल्का मजाक भी
जो स्टीव को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद स्टीव नोआ को अपना टारगेट कलेक्शन दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव ने काफी लड़कियों के साथ ये काम किया है। इस कलेक्शन में उन लड़कियों की पिक्चर्स, उनके कपड़े, उनका सामान था। यहाँ पर मेलिशा और पेनी की पिक्चर्स भी होती हैं और तभी नोआ की नजर वहाँ रखे मोबाइल्स पर पड़ती है, जिसमें उसकी फ्रेंड मोली का मोबाइल भी होता है, जो नोआ बैक कवर देखकर पहचान लेती है। मोली का मोबाइल देख नोआ चौंक जाती है और समझ जाती है कि स्टीव ने मोली के साथ भी कुछ किया है, लेकिन क्या, वो अभी श्योर नहीं है, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अब दोबारा से नोआ और स्टीव डाइनिंग टेबल पर आते हैं, पर कुछ देर बाद नोआ उदास होकर रोने का नाटक करती है ताकि स्टीव उसे चुप कराए, और ऐसा ही होता है। स्टीव नोआ को संभालता है और उसे किस करता है। वो दोनों डांस करते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। यही तो नोआ का प्लान था, जिसके लिए उसने ये नाटक किया था। इंटीमेट होने के दौरान नोआ स्टीव के प्राइवेट पार्ट को बड़ी बेरहमी से काट लेती है, जिससे स्टीव बहुत दर्द में होता है और नोआ उस रूम का दरवाजा लॉक करके भाग जाती है। भागने से पहले नोआ ने बाकी दरवाजों की भी चाबी ले ली होती है, इसलिए वो एक रूम से मॉली को आजाद करती है। जी हाँ, मॉली अभी सही सलामत है और दूसरे रूम में जाकर पेनी को भी वहाँ से निकाल लेती है। और अब स्टीव अपने रूम से किसी तरह बाहर निकल जाता है और लड़कियों पर अटैक करने लगता है। और क्योंकि लड़कियां 3 थी और स्टीव नीचे से जख्मी था, तो इसलिए वो एक दूसरे को बचाते हुए स्टीव पर भारी पड़ती हैं और उसको और भी जख्मी करके घर से बाहर भाग जाती हैं। अब पॉल भी लाइव लोकेशन के जरिए उस घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब स्टीव एक गन फायर करता है, जिसकी आवाज सुन पॉल डर जाता है और वहाँ से वापस भाग जाता है। अब सभी लड़कियाँ इधर उधर छुप जाती हैं और स्टीव उनको ढूंढने लगता है और उसको नोआ मिल जाती है। इससे पहले स्टीव नोआ को मार पाता, वहाँ पर पेनी और नोआ आकर उसको पीटने लगती हैं और अब नोआ स्टीव की गन उठाती है और स्टीव को जान से मार डालती है। इसे बोलते हैं सुकून। तब तक एन और वो डिलीवरी वाला आदमी घर आ जाते हैं और घर की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि लड़कियां भाग गई हैं। एन को गन शॉट की आवाज आती है और वो बाहर जाती है, जहाँ पर उसे स्टीव की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी ओर ये तीनों लड़कियां अब घर की बाउंड्रीज के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहाँ दरवाजा लॉक है। मॉली कॉल लगाने का ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल न होने के कारण कॉल नहीं लग पाता। नोआ के पास स्टीव का फोन था, लेकिन इतनी लड़ाई में फोन कहीं बीच में गिर गया था, तो वो उस फोन को ढूंढने आगे जाती है। उसको फोन मिल जाता है, लेकिन वहाँ एन भी थी। एन कहती है कि तुमने स्टीव को मारकर बहुत अच्छा किया, और अचानक से नोआ का गला पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। लेकिन फिर नोआ अपने पास पड़ी चाबी को एन के गले में घुसा देती है और अब भी इस हालत में एन नोआ को मारना चाहती थी। और तब तक मॉली वहाँ आकर एक फावड़े से एन को जान से मार डालती है और अब ये दोनों यहाँ चैन की सांस लेते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और हम एक मिड क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ पर स्टीव के 5 अमीर क्लाइंट बहुत सारे मीट के आसपास टेबल पर बैठे हैं। और जब फिल्म खत्म होती है तब हम एक सिंबल को देख पाते हैं, जो एक डेविल जैसा दिख रहा है। मतलब स्टीव एक सैटेनिक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। और ये फिल्म अब यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म को देखकर एक बात समझ आती है, जो इस फिल्म में मीट है वो एक मेटाफर की तरह दिखाया गया है। मतलब वो मीट तो है, लेकिन इसका डीप डाउन मीनिंग कुछ और है। मीट को यहाँ ऐसे दिखाया गया है कि कैसे कुछ आदमी औरत को सिर्फ एक मीट की तरह देखते हैं, जो बस उसे खाना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में बहुत डार्क लगता है, लेकिन कुछ हद तक सच है। और शायद इस फिल्म की डायरेक्टर, जो कि एक फीमेल है, शायद यही दिखाना चाहती थी। तो ये था फ्रेश फिल्म का एक्सप्लेनेशन। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सुनाई दूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कुछ अलग देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो।